भगवान, हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक होती है, आपने पूछा है ना। और उससे लीक होने से कैसे रोका जाए। इस्तेमाल करना और लीक होना दोनों अलग अलग बातें हैं, समझ में आती है। जैसे एक पानी का बर्तन है, टैंक है, और टैंक में से हम पानी लेते हैं, तो जितना पानी हमको चाहिए इतना हमने ले लिया, बाद में नल बंद कर दिया। ये तो समझ में आती बात। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि नल बंद करने के बाद टपक टपक टपक, ये देखा ही आपने, तो उसको लीक कहते हैं। जो हमने इस्तेमाल किया, उपयोग किया पानी का, वो तो सही उपयोग है या दुरुपयोग है, ये अपनी मौज। मगर जो लीक होता है न तो हमारे उपयोग में आता, न तो उपभोग में आता, वो व्यर्थ चला जाता। अगर ये बात देखने में आई जाए, कहीं भी हम प्लम्बिंग करते हैं, प्लम्बिंग नल का जो कनेक्शन करते हैं उसको प्लम्बिंग कहते हैं, तो कहीं भी पानी लीक होता है तो तुरंत उसका हम रिपेयर तुरंत कर लेते हैं। उपयोग करना, परमात्मा ने हमको ऊर्जा दी है उपयोग करने के लिए, मगर हमारा गलत ढंग से जीना है, इसलिए सब एनर्जी लीक हो जाती। तो भगवान, हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक होती है। पहली बात, तुम यहाँ बैठी हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम सुनती हो, मैं बात करता हूँ, ये जरूरी है। मगर विचार चलते हैं, इसी वक्त दिमाग चलता है, नहीं चलता तो लीक नहीं होती, उसका दिमाग चलता है। पूछो, जब बातचीत होती है और दिमाग में विचार चलता है तो सब विचार जो है वो लीकेजेस ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, तो ये हमने एनर्जी का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। श्रम करते तो उपयोग किया, मगर उस वक्त विचार करने की तो जरूरत है ही नहीं, फिर भी विचार चलते हैं, ब्रेन चलते हैं, तो ये सब एनर्जी लीक हो जाती। यहाँ सब लोग आए हैं, सबको पूछ ले, दिमाग चलता ही रहता है। और सारे अस्तित्व में किसी का दिमाग नहीं चलता, सारे अस्तित्व आप नहीं समझ पाओगे। ये सामने जो है पेड़ है, दिमाग नहीं चलता। यहाँ कुत्ते आते हैं, दिमाग नहीं चलता। बिल्ली आती है, दिमाग नहीं चलता। छोटे बच्चे आते हैं, दिमाग नहीं चलता। तो हमारा दिमाग क्यों चलता है? अब तो तुम आश्रम में आ गए हो, अब तो दिमाग चलना ही नहीं चाहिए। स्टॉप। मगर स्टॉप कैसे करें? लीकेजेस होते हैं, तो हमने ठीक ढंग से वायरिंग नहीं की, ठीक ढंग से कहाँ, जैसे छोटे बच्चे बाथरूम में चले जाते हैं, नल खुला करते हैं, स्नान करते हैं, बाद में बाहर निकल जाते हैं नल खुला करके, तो जो भी पानी है वो लीक हो जाते हैं।
छोटे बच्चे को पता नहीं कि नल बंद करना है या खुला करना। ऐसे जो यहाँ के संसारी लोग जो है वो छोटे बच्चे जैसे है, उसको पता ही नहीं। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं। सोचना क्या है? ठीक है, हम सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके बारे में सोचे। दूसरे के नौकरी के बारे में क्यों सोचते हैं? कहीं भी है, रशिया के सोचते हैं, अमेरिका के सोचते हैं, पास्ट के सोचते हैं, भूतकाल अतीत का, भविष्य का सोचते हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। कल के सोचते हैं, सारा विश्व के सोचते हैं, है ही क्या हमारे हाथ में? और लीकेजेस ऑफ एनर्जी। और लोग कहते हैं कि हम क्या करें? मनुष्य का शरीर दिया है परमात्मा ने, तो बहुत कुछ एनर्जी से भरपूर दिया है। जैसे कि कोई आदमी जो है करोड़पति है, जब वो शरीर छोड़ देते तो उनके वारसे में सब कुछ गहना भी 200, 500, 1000, 2000 तोला, किलो 2 किलो गहना आता है, करोड़ों रुपया आता है, बंगला आता है, सब कुछ आता है, गाड़ियां आती है। ऐसे जब मनुष्य देह मिलता है तो बहुत सी एनर्जी मिलती है। थिंकिंग, इमोशन, इंस्टिंक्ट, मूविंग एंड सेक्स, हायर इमोशन और हायर थिंकिंग। मगर ये परिभाषा अंग्रेजी है। थिंकिंग, मगज चलता है तो थिंकिंग। दिल में बहुत कुछ एनर्जी दी है। एक आदमी से प्रेम करे इतना क्या, सारे मनुष्य जाति को भी हम प्रेम कर सकते हैं। अपने माँ से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, भैया से प्रेम करें, और जो सामने आइए उसके प्रेम हम कर सकते हैं। मगर भाई से भी प्रेम नहीं कर पाते। उसको सहोदर कहते हैं। एक उदर से, एक पेट से निकला हुआ दो जीव है, उनको भी प्रेम नहीं कर सकते। दूसरे की बात करते हैं विश्व बंधुत्व की। ओशो के सन्यासी बात करते हैं कम्युन की, और घर को कम्युन नहीं बना सकते। घर में झगड़ा करते हैं, मम्मी के साथ झगड़ा हुआ, पिता के साथ झगड़ा हुआ, भाई के साथ झगड़ा हुआ। और जो जिसको हम संस्कृति कहते हैं, कोर्ट कचहरी में देखे 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराना केस अभी भी पड़ा है। अभी भी स्त्री पुरुष मिलन हुआ, कुछ दिनों के बाद डाइवोर्स हो जाते हैं। क्या कहे? जब मन में आए ऐसे जीते हैं, और मन में आए ऐसे जीते हैं, तो मन में एनर्जी लीक होती ही चली जाती है। एक डिजायर जगी, कामना जगी, जैसे कि तुम हो और तुम्हारे भीतर एक कामना जगी कि मुझे एक मोटर कार लेना है। एनर्जी लीक शुरू हो गई। चल सकते हैं, हाँ, कार का विरोध नहीं है। लाख रुपया, करोड़ रुपया अपने पास हो तो कार ले सकते हो। 5-10 की नोट है तो ये क्या खिलौना की कार ले सकती हो? मगर कार आ जाती, खिलौना की। किसी ने प्रश्न पूछा है, आखन देखी हमें वाचन का रूपांतर, संपरिवर्तन, ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द लिखे हैं। बाद में क्या यह जैव रासायनिक यंत्र इस मनस्थिति, इस संप्रज्ञात समाधि नाम सुन लिया। प्लेन मिलते हैं,
मगर जब हम खिलौने के दुकान पर चले जाते हैं तो वहां भी प्लेन मिलते हैं। तुम जहां हो वहां संप्रज्ञात समाधि खिलौने से मिलती है। उसमें उड़ नहीं सकते, उससे खेल सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि तो जन्मों जन्म की तपस्या का फल है। ठीक है, यह प्रश्न बाद में लेंगे। भगवान, हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक होती है? इसी क्षण तुम मौज में मस्ती में रहो तो फुल ऑफ एनर्जी। इसी क्षण मुझे जाना है, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है? लंदन जाना है। एक भी इच्छा जगी, इसी क्षण एनर्जी लीक हो गई। लंदन जाना है तो जाओ, मगर डिस्कोर्स के बाद जब हम बस में बैठे तब जहां भी जाना हो, घर पे हम जाने की सोचते हैं। घर में रहकर हम कई कई ढंग से सोचते ही चले जाते हैं, क्या करना है तो पता नहीं। तो कोई धंधे के बारे में सोचते हैं, कोई ध्यान के बारे में सोचते हैं, कोई प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, कोई लड़की के बारे में, सेक्स के बारे में सोचते हैं, मगर सबका दिमाग चल रहा है। तो दिमाग को कैसे बंद किया जाए? जैसे कि ये पंखा चल रहा है यहाँ इधर उधर कहीं, पंखे का कनेक्शन जो है उससे चलता है, उसके ऊपर स्विच रखी है। बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, ज्यादा करना है तो ज्यादा और कम करना है तो कम। ऐसे दिमाग चलते हैं तो ज्यादा करना है, कम करना है। तो जो ब्रेन सिस्टम है उनका कंट्रोलर है वो ब्रीदिंग सिस्टम है, सांस। इसलिए जितना कम सांस हो इतनी लीकेजेस ऑफ एनर्जी कम होती है। मगर किसी को कहता है 3 स्टेप करो, प्राणायाम करो, इससे क्या फर्क होता है? और आर्ग्यूमेंट करते हैं, मैंने तो प्राणायाम इतना किया, क्रोध तो जाता नहीं, ईर्ष्या तो जाती नहीं। बात भी सही है, मगर उसको पता ही नहीं कि क्रोध और ईर्ष्या का जड़ कितनी गहरे है। हमारे यहाँ पानी की लाइन आती थी और थोड़ी कपलिंग ढीली थी, हिंदी में क्या कहते, कमजोर थी, और वहां से लीकेजेस होती थी। तो हम क्या करें? पहले तो माटी लगाई, तो माटी पानी में बह गई। साबुन लगाया तो कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक रहा, बाद में साबुन भी निकल गया। बाद में से या चिथरे का ये लगाया पाटा, थोड़ी देर टिका, फिर से वहां से निकल गया पानी। कपलिंग बदलनी पड़ी, लाइन बदलनी पड़ी, तब पानी, नहीं तो वहां से लीक हो जाता था। बड़ी बड़ी बातें हम धर्म के और अध्यात्म के क्षेत्र में बातें करते हैं, और जितनी बड़ी बातें करते हैं इतनी एनर्जी लीक होती है। बातें सही है, संप्रज्ञात समाधि अच्छी बात है। अमेरिका में जाना है तो पासपोर्ट, वीजा, लाखों रुपए की बैंक बैलेंस, तब हम अमेरिका पहुंच सकते हैं। अभी तो हम योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सब स्टेज है। हम झूठ बोलते हैं, एनर्जी लीक हो जाती है, क्योंकि जहां भी हमने झूठ बोला वहां ब्रेन शुरू हो गया। आपने खाया था, कहा, आपने ले लिया था, हाँ ठीक है,
मगर लिया था, मगर मैंने नहीं लिया था। बाद में सोचने लगते अब मैं क्या करूं, कहीं पकड़ा ना जाऊं। अगर उसने देख लिया था, सोच शुरू हो गया। तो जब भी हम झूठ करते हैं या झूठ बोलते हैं, एनर्जी लीक हो जाती है। सत्य, अहिंसा। किसी के हमने झगड़ा बोल लिया, किसी को हमने डांट दिया, उनका जीव, उसका हमने इंसल्ट किया, अपमान किया, हिंसा कर दी। अब एनर्जी लीक हो गई। हमने तो बोल दिया, क्रोध में आके अपमान भी कर लिया, मगर अपमान करने के बाद एनर्जी तो इतनी लीक हो जाती है। बाद में जब पता चलता है कि एनर्जी हमें भी लीक हो गई, वहां भी लीक हो गई। पति के साथ झगड़ा किया, पत्नी के साथ झगड़ा किया, भाई के साथ झगड़ा किया, सबके साथ झगड़ा किया, और सारे ड्राइंग रूम में पानी पानी हो गया। बाथरूम से लीक ड्राइंग रूम में आ गया। ड्राइंग रूम भीतर हमारा इमोशन सेंटर है ना, उसको ड्राइंग रूम कहते हैं। वहां बड़े मजे से आराम से हम बैठते हैं, दृष्टा साक्षी, मगर पानी लीक हो गए, ड्राइंग रूम भीग गया। तो कहते हैं कि ड्राइंग रूम में जो पानी ज्यादा भर जाते हैं तो आंख से निकलते हैं, तो रोने लगते हैं कि मैंने ऐसा कह दिया ना, ऐसा कह दिया ना, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। मेरे पास आते हैं, पग पकड़, पांव पकड़ के रोते हैं, मगर मैं क्या करूं। आपकी जो लाइन है, प्लम्बिंग ठीक कर लो, लीकेज है, तो यहां भर गया तो यहां से यहां भर आता है, तो मैं कितना रो, जितना भीतर पानी का लीकेज से इतना रो। कई कहते हैं कि मैं सारी रात रोई। वो सारी रात रोती है, मैं सारी रात हंसता हूँ। मैंने भीतर की लाइनिंग, वायरिंग जो है, प्लम्बिंग सिस्टम ठीक ठीक कर ले, इसलिए मुझे बहुत कम रोना आता है। रोता हूँ, मैं रोता हूँ, मत मना करो, तुम मेरे आंसू गिना करो, मैं रोता हूँ। तो भगवान, हमारी एनर्जी कहाँ कहाँ से लीक होती है, और उसे लीक होने से कैसे रोका जाए। यहाँ से लीक होती है, यहाँ से लीक होती है। दो चीज मैंने बताई। धीरे धीरे तुम बड़ी हो जाओगी तो कहाँ से लीक होती है वो दिखाई पड़ेगा। तो जो लोग बड़े हैं उससे पूछ लेना कि उनकी एनर्जी कहाँ लीक होती है। पूज्य भगवान चरण स्पर्श, नीचे लिखा है तत्वमसि, बात भी सही है, मगर जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो भाषा के बहुत माहिर है, बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका चारित्र कैसा है, वो व्यवहार कैसे करते हैं, दिल में भाव और प्रेम कैसा है, उनके मुताबिक उनकी गति होती है। बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करके कुछ नहीं मिलता। आँख न देखी से वाचन में रूपांतर सम परिवर्तन से मुझे प्रकाशित करे। प्रश्न भी समझने के लिए मेरी बुद्धि कम होती है। लाइट एनर्जी को साउंड एनर्जी में कैसे रूपांतर करे, आँखन देखी, उसको वाचन में रूपांतर सम परिवर्तन।
मैं तो नहीं समझ पाता, फिर भी हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं आंख से, सुनते हैं कान से, क्योंकि हम पढ़ते हैं तो भीतर से मोनोलॉग शुरू हो जाते हैं। ओशो की कैसेट सुनते हैं तो कान ही सुनते हैं, आंख बंद करके भी हम सुन सकते हैं। मगर जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो आंख पढ़ते हैं और भीतर से कान सुनते हैं। मगर तीसरी जो समस्या होती है वो लीकेजेस ऑफ एनर्जी। आंख पढ़ते हैं, भीतर से मन शब्द बोलते हैं, हम सुनते हैं मोनोलॉग को, और साथ में एसोसिएटिव थिंकिंग कनेक्शन हो जाता है। और जब कनेक्शन हो जाता है तो कहीं भी हमारा मन चले जाता है और सब लीकेजेस ऑफ एनर्जी। श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं जस्ट लिसनिंग, श्रावक, जस्ट लिसनिंग, सुनो, पढ़ के सुनो, पढ़ना जरूरी नहीं, फिर भी पढ़ के सुन सकते हो। उसको आगम कहते हैं, शब्द प्रमाण। हम ओशो की किताब पढ़ते हैं, हम गीता का पाठ, गीता को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं। पढ़ना जो है वो आंख से है, देखना है, अक्षर है, वर्णमाला है, सब कुछ है। मगर वर्णमाला जो है वो शब्द की, वो कान का क्वालिटी है, गुण है, श्रवण इंद्रिय। तो स्थूल शरीर में दो इंद्रिय अलग अलग है, आंख यहाँ है, कान यहाँ है, और आंख और कान के बीच 4 एंगल का फर्क होता है। कुछ बात हमने सुनी और कुछ बात हमने देखी। हम देखते हैं कुछ, सुनते हैं कुछ, और हम उसमें उलझ जाते हैं। और जहां तक हम भीतर, हमारा अटेंशन भीतर नहीं मुड़ जाता, क्योंकि साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी एस्ट्रल बॉडी के पार परिवर्तन होती है। एस्ट्रल बॉडी में साउंड और लाइट एनर्जी सूक्ष्म हो जाती है। अभी जो साउंड एनर्जी है वो कुछ सेकंड में कुछ 1000 फीट के मुताबिक चलती है। लाइट एनर्जी है 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर की गति से जाती है। ये फिजिक्स का विषय है, साउंड और लाइट। मगर जब साउंड और लाइट इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस में बदल जाते हैं तब उनकी गति एक रेडियो वेव्स और लाइट वेव्स और साउंड वेव्स, तब हम जैसे कि टीवी को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ऐसे भीतर जो हमारा चित्ताकाश का पर्दा है उसमें हम देख भी सकते, सुन भी सकते एक ही साथ। मगर आंखन देखी में वाचन में रूपांतर सम परिवर्तन से मुझे प्रकाशित करे। कैसे मैं बैटरी आप पर रखूं तो आप प्रकाशित हो जाए। कौन किसको प्रकाशित करते हैं? तुम अपने भीतर देखते जाओ। भीतर से देखना जो है और बाहर से देखना है, बाहर से देखना उसको चर्म चक्षु कहते हैं। बाहर से देखते हैं तो वो लाइट एनर्जी है, बाहर से सुनते हैं वो साउंड एनर्जी है। मगर जब आंख बंद करके भीतर देखते हैं और भीतर की आवाज सुनते हैं, भीतर की उस आवाज का नाम ही पश्यंती है। बाहर का आवाज है उसको वैखरी कहते हैं,
मोनोलोग का जो आवाज है उसको मध्यमा कहते हैं, मगर तीसरी जो भीतर से आंख बंद करके भीतर के सुनो तुम, या तो सुनो या तो देखो। और भीतर का नाद जब सुनाई पड़ता है और देखने में भी आता है, तब देखना और सुनना, तब ये इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस है, तब रेडियो वेव्स और साउंड वेव्स दोनों एक ही रूप पकड़ लेते हैं। क्या यह जैव रासायनिक यंत्र, इस शरीर जैव रासायनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बना हुआ है? ये बात सही है। यह केमिस्ट्री जो बाहर की ओर है, जहाँ से प्लास्टिक बनती है, जहाँ से अनेक रसायन बनते हैं, एटम बम बनते हैं, कुछ न कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मगर हमारा जो शरीर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये मैकेनिकल केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री या सिंपल केमिस्ट्री नहीं है। हमारा शरीर ऑर्गेनिक है। बाहर की केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो शरीर की जो केमिस्ट्री है, उनका जो घटक है, उनका जो एलिमेंट कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब है, मगर उसका ज्ञान तो हम है ही नहीं। शरीर वृद्ध होता जा रहा है, शरीर क्षीण होता जा रहा है। तो शरीर कैसे बाल काला के बजाय सफेद हो गए तो पता नहीं। 4 दिन की चांदनी, हम तो जो बनी हो आज आई वो ने काल जैसे क्यों युवावस्था चली जाती है। हम तो पकड़ना चाहते थे, चली गई। लीकेजेस कहाँ हो गई? तो सुबह के शाम तक एनर्जी लीकेज चली जाती है, ये वाइटल एनर्जी। तो वाइटल एनर्जी कहाँ लीक होती है? साइकिक एनर्जी कहाँ लीक होती है? तो ये सब एनर्जी जो है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो एनर्जी प्रकट होती है, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा, वो चली जाती है। और कहाँ से चली जाती है? तो वो सेक्स सेंटर से, मूलाधार और स्वादिष्टान से चली जाती है। और वहां चली जाती है तो कैसे रोका जाए तो उसको पता नहीं। पुराने जमाने में अभी भी कई आदमी छे उनको रोक सकते हैं, उसको ये बंध कहते हैं। जैसे कि पानी बह जाते हैं तो बंध। तो सेक्स एनर्जी को जब हम रोक लेते हैं जिस बंध से, उसको मूल बंध कहते हैं। मूलाधार चक्र से एनर्जी लीक होती है और वहां से हमने रोक दिया। कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने की जो सिस्टम है उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम कंट्रोल है, प्राणायाम करते हैं। किसी ने प्राण को रोक लिया, उसको कुंभक कहते हैं। प्राण को रोक लिया, एनर्जी के लीकेजेस बंद हो गई। तो बाहर की ओर जो एनर्जी बह जाती थी धीरे धीरे भरने लगे, ओवरफ्लोइंग, उसको आपूरण कहते हैं। ओवरफ्लोइंग एनर्जी। जब एनर्जी कुछ हद तक रोकी जाए तो बाद में उसका जो गुण धर्म है वो बदल जाता है। वो बाहर की ओर चली जाती थी, अब वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। उसको मूलाधार से, स्वाधिष्ठान से, मणिपुर से विशुद्ध आज्ञा, ये सब बातें आती है। मगर योग का विषय है। क्या यह जैव रासायनिक यंत्र इस मनस्थिति, इस संप्रज्ञात समाधि में दक्ष हो सकता है? जरूर हो सकता है, मगर बड़ी बड़ी बात जो है एक पास रखे। अभी तो हम शाक मार्केट में बैठे हैं और हम के ऐसे सब्जी बिकने पर हम अंबानी या टाटा बिरला हो सकते हैं? हो सकते हैं।
ठीक ढंग से सब्जी बिकना शुरू कर दो। पहले छोटी कुछ किलो सब्जी लो, बाद में टन बद सब्जी लो, बाद में ऑर्डर लिखाओ रेलगाड़ी का, वैगन का, बाद में सब्जी उगाने का क्षेत्र तैयार करो, एकड़ों में सब्जी, धीरे धीरे सब्जी बिको। मगर अब सब्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है तो सब्जी, मगर तब टाटा बिरला अंबानी होती है। ऐसे अभी तो यहाँ बैठे बैठे एनर्जी विचार चलते हैं, दिल में भय लगता है, यहाँ से कोई दिल टूटा हुआ, इस दिल के टुकड़े हजारों हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। और हम संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात क्या होता है ये भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा शब्द है। प्रज्ञा क्या है? मन, बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा। हमारे पास मन है, छोटी मोटी बुद्धि है, ये भी बुद्धि जो है वो भी संशय से भरी हुई है। कोई यहाँ कोई कहते हैं मुझे भय लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को कुछ जरूरत ही नहीं, यहाँ आश्रम में आ गया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर तुम तो कहते हो, तुम दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ? तुम पूछते हो तो मैं कहता हूँ, और मैं जो बतला रहा हूँ ये मेरी शक्ति नहीं है। अंधे लूले लंगड़े सब है, उसको वो संभालने वाली सत्ता है, उसका मुझे पता है, मैं नहीं संभालता हूँ। आपको उसका पता नहीं, जिन्होंने इतना बड़े किया आपको वो संभालेगा। मगर हमारे संशय से भरा हुई बुद्धि, तो बुद्धि में भी ठीक बुद्धि नहीं है, बच्चे जैसी बुद्धि है, संशय से भरी, शंका से भरी, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, व्यवसायत्मक। इधर से संशय उठा, उधर से ये आदमी पर भरोसा नहीं आता तो न रखो। ये तुम्हारी लीकेज ऑफ एनर्जी है। और जो लोग जागे हुए किसी के पर भरोसे रख देते हैं, क्या से वो क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा? कुछ पैसा ले जाएगा, दूसरा क्या करेगा? कुछ आभूषण ले जाएगा, हमारे पास जो है वो ले जाएगा, मगर हमारे पास जो है आत्मा है वो ले जाए, हमारे पास जो मस्ती है वो ले जाए, हमारे पास शांति है वो ले जाए। ले जाओ, मैं तो लुटाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मेरी मस्ती ले लो। और आपको देना है तो मुझे आपकी चिंता दे दो, आपकी व्याधि दे दो, आपका संशय दे दो, जो कुछ आप कूड़ा करकट यहाँ रख दो, मैं उनका रूपांतर कर दूंगा। मगर तुम तो खाली हो जाओ, जस्ट एम्प्टी द पॉट, खाली हो जाओ। ये सब है कूड़ा करकट, हमने क्या दिमाग में भर रखा है? तो संप्रज्ञात समाधि का विचार भर रखा है। और किसी बाबा साधु के जबाटे में आकर या तो किसी योग सूत्र के प्रवचनों या योग सूत्र की पुस्तिका पढ़ के ये शब्द भीतर घुस गए हैं। अपने माता पिता को, अपने नाते रिश्ते वालों को पूछो संप्रज्ञात समाधि, तो वो ऐसे करेगा, ये कहाँ बिकती है समाधि, ये कैसी है? मगर किसकी बात करें? संप्रज्ञात समाधि कोई मेडिसिन का नाम है, कोई वानगी का नाम है, कोई पाक शास्त्र में खाने की चीज है, कोई चॉकलेट का नाम है? संप्रज्ञात समाधि है ही क्या? मगर लिखते हैं मन है, मन के भीतर जब मन ठीक ढंग से स्थिर होता है
तो भीतर से प्रकट होती है वो बुद्धि। बुद्धि जब देखती है तो उसमें से प्रकट होता है विवेक। विवेक मीन्स पहले दृष्टा, बाद में परखना। पहले हम देखते हैं, बाद में हम विवेक, निरखना और परखना। हम कि ये अच्छी है, ये बुरी है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये सब्जी बिगड़ी हुई है, ये सब्जी अच्छी है, ये कच्ची है, ये पकी है। मगर हमारे भीतर विवेक ही नहीं है। जो चीज हम छोड़ के चले जाते हैं वो चीज हम इकट्ठी करते हैं। सारी जिंदगी हमने कपड़े इकट्ठे किए, दागीने इकट्ठे किए, बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, मकान इकट्ठे किए, रहना कहाँ है? थोड़ा बहुत कहीं भी शरीर गिर जाए, नींद आ जाती है। मगर हमने तो बंगला बनाया। क्यों बनाया? किसके लिए बनाया? पता नहीं। और अकबर चले गए बंगले में, ताजमहल बनाया शाहजहां ने, चले गए। और कहीं भी जाए, बड़े बड़े ट्विन टायर बनाए तो ट्विन टावर चले गए, और बनाने वाले भी चले जाएंगे। तो हमारी एनर्जी लीक कहाँ होती है? जो चीज हमारे साथ नहीं आती है उसमें हम समय गवा देते हैं, जिंदगी गवा देते हैं। अगर ये बात देखने में नहीं आती, उसको विवेक की कमी कहते हैं। परख नहीं सकते, विवेक की कमी। और जब विवेक जगता है, वर्तमान क्षण में स्थिर होता है, विचार, ब्रेन सिस्टम शांत हो जाती है, तब भीतर से एक ऊर्जा का जन्म होता है। उस ऊर्जा का नाम प्रज्ञा है। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। तब जो प्रज्ञा होती है ऋतम भरा, ऋतम भरा का मतलब जो भी देखती है वो सत्य को देखती है, जो भी देखती है वो रियलिटी को देखती है। फुलफिलमेंट ऑफ द रियलिटी, उसको रुत कहते हैं, सत्य कहते हैं, वही प्रज्ञा। तो वहां तक धीरे धीरे हम पहुंच सकते हैं। मगर ऐसे तैसे शब्द का इस्तेमाल करके लीकेजेस ऑफ एनर्जी तुम्हारी भी होती है, मेरी भी होती है। इस संप्रज्ञा समाधि में दक्ष हो सकता है मनस्थिति, ये शरीर में संभव है, और ये शरीर में संभव हो चुका है, तो तुम्हारे शरीर में भी संभव हो सकते हैं। मगर इस शरीर में संभव तब हुआ कि मेरा मन जो है जितना हो सके इतना मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ। कल की सोचता ही नहीं, कल का पता ही नहीं, कल का भरोसा नहीं। कल की बात कल करें। हाँ, कभी कभी कहते हैं संडे का प्रोग्राम क्या है, तो मैं विजय भाई से पूछ लेता हूँ क्या करें। मगर जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूँ, जितना हो सके मैं अपने अपन को, मेरी भीतर जो प्रेजेंस है उसको मैं बार बार इन्वोक करता हूँ। इन्वोकिंग द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस। ये प्रेजेंस मोमेंट है, उसमें अपने होनापन को स्थिर रखे तो अपने आप धीरे 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 प्रज्ञा का विस्फोट हो जाएगा। हमें प्रकाशित करे, बस इतना प्रकाशित कर सकता हूँ। तत्वमसि। तो जे शनिवारનો कार्यक्रम હોય जमा रजा लो, आप सबके मैं इजाजत लेता हूँ। आज सैटरडे है, शनिवार, कुछ प्रोग्राम है, कुछ जो भी हो, चलो।